बोलिए गणपति देव भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। श्री बालाजी महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। गौ माता की जय। श्री नंदी महाराज की जय। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय। सभी गौ भक्तों की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। परम मंगल में सर्वेश्वरी सर्वाधार सर्वशक्तिमान आदि अनादि अखंड अनंत अभेद अछेद तरण तारिणी कलि कल्मषहारिणी पित्रोद्धारक वेद लक्षणा गौ माता के पूरे भूमंडल में विचरण करते हुए संपूर्ण गौवंश के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। धर्म स्वरूप सभी नंदी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी गौ भक्तों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज हम संपूर्ण गौ माता के जो परम पवित्र कथा है, गौ माता के जो परम पवित्र चरित्र हैं, उनके 14वें पार्ट में प्रवेश कर रहे हैं। आप पिछले पार्ट में गौ माता के अनेकानेक प्रभावों के बारे में, गुणों के बारे में आप सुन चुके हैं। अब अगर आप चाहते हैं जीवन में इस भौतिकवाद में आज सबसे ज़्यादा धन को, पैसे को, लक्ष्मी को सर्वश्रेष्ठ माना गया है और लोग कहते भी हैं कि अगर पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं तो कुछ नहीं। आज पैसे ने बहुत बड़ा स्थान ग्रहण किया है। आज के युग में धन की, पैसे की बहुत बड़ी भूमिका रही है। आइए, अगर आप भी चाहते हैं कि सदैव पैसा हमारे साथ रहे, सदैव धन हमारे साथ रहे, सदैव लक्ष्मी हमारे साथ रहे, तो एक छोटा सा उपाय मैं आपको बताता हूँ। आप ध्यानपूर्वक इस कथा का श्रवणपान करते रहिए। जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी वस्तु है, चाहे आप उसको नाम कोई भी दे सकते हैं, उसका जीवन में कोई अभाव नहीं होगा। क्योंकि आप जानते हैं गौ माता हमारी संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है। हमारी जो इच्छा होगी, जो कामना होगी, गौ माता हमारी हर इच्छा को पूर्ण करने वाली है। और आज इस भौतिकवाद में कौन नहीं चाहता कि लक्ष्मी हमारे पास ना हो? सभी चाहते हैं। तो आइए एक उदाहरण के द्वारा मैं समझाता हूँ आपको। जैसे घर में कन्या हमारी जवान हो गई, 20, 21, 22 साल की। अब माता पिता को चिंता लगी, बड़ी लाड प्यार से पाली है, बहुत प्रेम है। अब
माता पिता ना चाहते हुए भी मन में विचार करते हैं कि कन्या का विवाह तो करना ही पड़ेगा। कब तक घर में रखेंगे, क्योंकि ये तो पराई अमानत है। और ये संसार का व्यवहार है, क्योंकि सृष्टि का सृजन ही यहाँ से शुरू होता है। तो जब माता पिता अपनी कन्या का विवाह कर देते हैं, कन्या अपनी ससुराल चली जाती है, माता पिता को बड़ी याद आती है। फिर याद आती है, कन्या को फिर बुलाते हैं। तो शादी के बाद तो आप जानते हैं कोई छोड़ने वाला है नहीं। 2 दिन 4 दिन आती है, फिर चली जाती है, फिर मन करता है, फिर 2-4 दिन के लिए आ जाती है। लेकिन माता पिता अगर चाहें कि हमारी कन्या सदैव हमारे साथ रहे। कन्या कौन है? कन्या को लक्ष्मी माना गया है, लक्ष्मी स्वरूपा होती है। और जब विवाह में जो संकल्प बोला जाता है तो लक्ष्मी स्वरूपा ही कन्या को बोला जाता है और वर को विष्णु स्वरूपा बोला जाता है। तो ये लक्ष्मी और विष्णु के स्वरूप होते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि लक्ष्मी हमारे साथ रहे, सदैव कन्या हमारी बेटी हमारे साथ रहे, तो क्या करना पड़ेगा? अब जो हमारी बेटी का जो बटेऊ है, जो विष्णु भगवान है, उनको घर जमाई रखना पड़ेगा। अब वो घर जमाई रहेंगे तो जहाँ जमाई रहेगा वहाँ बेटी रहेगी, फिर तो बेटी जाएगी नहीं। लेकिन भगवान कहाँ रहते हैं? भगवान तो हर जगह रुकने वाले हैं नहीं। वैसे तत्व रूप से परमात्मा रोम रोम में रमण करने वाले हैं। भगवान यत्र तत्र सर्वत्र विराजमान रहते हैं। लेकिन भगवान आराम से, शांति से, आनंद पूर्वक कहाँ रहते हैं? जहाँ गौ माता होती है। आप जानते हैं भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा की जेल में हुआ, लेकिन प्रभु वहां रुके नहीं और जन्म लेते ही गौकुल में आ गए। गौकुल का मतलब जहां गाय रहती हो, गौवंश रहता हो। ये कथा बार बार सुनते हैं। गोकुल में नंद बाबा की गौशाला में 9 लाख गौ माता थी। तो कन्हैया मथुरा में नहीं रुके, अपने माता पिता का भी त्याग किया और सहसा खिंचे चले आए और गौ माता के चरणों में आकर के निवास किया। आजकल के बच्चों को ये पता ही नहीं है कि हमारे राम जी का जन्म कहाँ हुआ, हमारे कृष्ण जी का जन्म कहाँ हुआ, हमारे श्याम जी का जन्म कहाँ हुआ। हम मानते तो हैं सभी देवताओं को, लेकिन जानते नहीं हैं।
आजकल हमने अपने बच्चों को बस ए फॉर एप्पल, सी फॉर कैट तक ही सीमित कर दिया है। बड़े से बड़े इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन दिलाते हैं, जिस स्कूल की बहुत ज़्यादा फीस होगी, हमारी मातृभाषा हिंदी भाषा जहाँ बोली नहीं जाती होगी, अंग्रेजी से सारा काम होता होगा, जहाँ हमारे इतिहास का कोई दूर दूर तक, कोसों तक कोई लेना देना नहीं है, ऐसे स्कूलों में हम बच्चों को पढ़ाते हैं, तो फिर बच्चों में संस्कार कहाँ से आएंगे? आप जानते हैं, मुसलमान भाइयों का बच्चा जब समझदार होता है तो सबसे पहले उनको कुरान पढ़ाई जाती है, कुरान का ज्ञान दिया जाता है, उन्हें अपनी परंपरा, अपनी मर्यादा, अपने इतिहास को बार बार दोहराया जाता है और बराबर आजीवन पढ़ने के लिए बोला जाता है। चाहे वो कहीं भी नौकरी करे, कोई भी व्यापार करे, बिजनेस करे, कोई भी कारोबार अगर उसका है, चाहे वो कितने भी दूर पर है, लेकिन वो अपनी कुरान को अवश्य पढ़ता है। हमारे ईसाई भाई अपने हर बच्चे को बाइबल पढ़ाते हैं, अपनी मान मर्यादा, अपना तो जो भी जीने का जो ढंग है, तौर तरीके हैं, अपने धर्म के बारे में, अपने कर्म के बारे में, अपने इतिहास के बारे में सब पढ़ाते हैं। हमारे सिख भाई हैं, गुरु ग्रंथ साहिब को हर बच्चे को पढ़ाते हैं और बच्चा पढ़ता है। घर घर में हर रोज़ गुरु ग्रंथ साहब का पाठ होता है और यहाँ तक कि जब बच्चे का नामकरण संस्कार होता है तो गुरु ग्रंथ साहब को ही निकाल खोल करके उसका जो प्रथम अक्षर होता है उसके ऊपर नाम रखा जाता है और अपने मान मर्यादा के अनुसार, अपने धर्म के अनुसार हर समय वो गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करता है और उन नियमों पर चलता है। लेकिन हम हिंदू कहलाते हैं, सनातनी कहलाते हैं और हमारे यहाँ तो देवताओं का कोई और छोर भी नहीं है। हम तो कंकर कंकर में शंकर ढूंढने वाले, रोम रोम में राम को देखने वाले, सिया राम में सब जग जानी, सबके अंदर ब्रह्म को देखने वाले। हमारे पास तो इतने ग्रंथ हैं, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण और अनेकानेक उपनिषद हैं। हर वर्ष कितने सनातनी अंक निकाले जाते हैं। क्या हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं? सबसे पहला हमारा कर्तव्य क्या है? जब हम सनातनी हैं, हम वैदिक हैं, तो अपने बच्चों को सनातनी बनाएं। सनातनी कहाँ से बनेंगे? आज ये जो प्रदूषण फैला हुआ है, हम जो कहते हैं कि अन्य धर्म वाले हमारे बच्चों को बहका करके अपने धर्म में मिला लेते हैं, हमारे परिवारों को बहला फुसला करके अपने धर्म में सम्मिलित कर लेते हैं। क्यों? कमी तो हमारे अंदर होगी ना। जब कोई वस्तु खाली होती है, कोई पात्र खाली होता है, तो उसमें वस्तु डाली जाती है। जब पात्र पहले से भरा होता है, उस भरे हुए पात्र में कुछ भरा नहीं जाता। इसलिए हम वैदिक सनातनी तो कहलाते हैं, हिंदू तो कहलाते हैं, लेकिन हिंदू धर्म क्या है, सनातन धर्म क्या है,
अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते, अपने बच्चों को नहीं सिखाते, न सुनाते। बच्चा इंग्लिश मीडियम में है, बच्चा एक्टिव है, बच्चा इंटेलिजेंट है, बच्चा अच्छे नंबर ला रहा है, बस पढ़ेगा लिखेगा और नौकरी लगेगा, विदेश चला जाएगा, आईएएस आईपीएस ऑफिसर बन जाएगा, डॉक्टर इंजीनियर बन जाएगा। लेकिन हमारे संस्कारों का क्या होगा? हमारे जीवन का मूल आधार है हमारा संस्कार। और आपको पता है, आधार रहित वस्तु चाहे वो कोई भी है, वो अधिक समय तक नहीं टिक सकती। और जिसका आधार मजबूत होगा वो कभी हिल नहीं सकती। हम दूसरों पर दोषारोपण करते हैं, कमी किसके अंदर है? प्रचार प्रसार तो बहुत करते हैं, दूसरों को बदनाम तो बहुत करते हैं, कभी अपने आप में झांका है कि हम भी अपने बच्चों को श्री राम कथा पढ़ाएं, अपने इतिहास के बारे में बताएं, कहीं गुरुकुल में अपने बच्चों को पढ़ाएं, संस्कारित बनाएं। हर घर में, चाहे वो गरीब है चाहे अमीर, लेकिन कोई न कोई ग्रंथ तो अवश्य होता है। और बड़ा ग्रंथ भी नहीं होगा तो कम से कम हनुमान चालीसा तो अवश्य हर घर में मिलेगा। क्या हमने कभी बच्चों के हाथ में हनुमान चालीसा पकड़ाया कि बेटा बैठ करके पहले श्री हनुमान चालीसा का पाठ करो फिर स्कूल में जाना? क्या उन्हें संयम नियम से रहने का, क्या पाठ करने का तौर तरीका उस बच्चे को सिखाया? लेकिन नहीं, हम तो बोलते हैं, दूसरों के ऊपर दोषारोपण थोपते हैं। हमारे छोटे से छोटे ग्रंथ में भी, बड़े से बड़ा ग्रंथ हमारा ऋग्वेद है, छोटे से छोटा ग्रंथ हमारा हनुमान चालीसा है, लेकिन हर ग्रंथ में गौ माता की कहानी है। अगर बच्चों को हनुमान चालीसा भी पढ़ाया होता तो हनुमान चालीसा की भी अंतिम पंक्ति है। आज हनुमान चालीसा का पाठ तो बहुत करते हैं, फल क्यों नहीं मिलता? क्योंकि उसकी विधि का ज्ञान नहीं है। अगर उस विधि से किया जाए तो ऐसा कौन है जो हनुमान चालीसा का पाठ करे और उसको फल ना मिले? श्री हनुमान चालीसा की अंतिम पंक्ति की तरफ ध्यान दीजिए। हनुमान चालीसा की अंतिम पंक्ति क्या है? जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरीशा। क्या है इसका मतलब? कि जो भी संसार में कोई भी जीव श्री हनुमान चालीसा का पाठ करता है, उसके साक्षी कौन है? गौ माता। जहाँ गौ माता की साक्षी में, गौ माता के सानिध्य में, गौ माता से प्रेम करते हुए, गौ माता को दिल में रखते हुए जो हनुमान चालीसा का पाठ करता है, उनके साक्षी हैं
भगवान ईशा, ईश माने भगवान, परमात्मा, वो अखंड भगवान, सर्वशक्तिमान जो सर्वेश्वर है, जिसको हम अछेद कहते हैं, अभेद कहते हैं, जिनका वेद जो है नेति नेति कह करके जिनको प्रणाम करता है, वो परमात्मा इस बात के साक्षी हो जाते हैं। जो गौ माता से प्रेम करके गौ माता के सानिध्य में, गौधाम में श्री हनुमान चालीसा का पाठ करता है, तब भगवान साक्षी होते हैं। तब उसको एग्जाम में नंबर मिलते हैं कि इसने हनुमान चालीसा पढ़ा है, 100 में से 100 नंबर दे दो। और हनुमान चालीसा पढ़ने का पूर्ण लाभ भी तभी प्राप्त होता है। अब जो मूल चीज है उसको तो हमने याद नहीं किया। चलते फिरते, बैठ करके, दौड़ करके, मंदिरों में घंटे बजा करके बड़े भक्त बने बने हनुमान चालीसा का पाठ तो बहुत करते हैं, लेकिन ये कहा है, हनुमान चालीसा की ये पंक्ति स्पष्ट बता रही है कि उसी का मान्य होगा जो गौ माता से प्रेम करता होगा, जो गौ माता के सानिध्य में श्री हनुमान चालीसा का पाठ करेगा। लेकिन ये बात तो हम अपने बच्चों को बताते ही नहीं। बच्चों को तो सिखाया जाता है शीप और काऊ, ये एक पशु है, एनिमल है, इसके 4 टांगे होती हैं, एक पूंछ होता है, 2 सींग होते हैं, 2 आंखें, 2 कान, 1 मुख होता है। यही तो पढ़ाया जाता है। कभी पढ़ाया जाता है कि गौ हमारी माता है, गौ हमारी सर्वेश्वर है, ये सर्वेश्वरी है गौ माता, ये सबकी माता है, हर जीवधारी की माता है, चाहे वो जीव किसी भी धर्म, जाति या वर्ण का हो। गौ माता कोई भेदभाव नहीं करती, ये सबकी माता है। किसी मुसलमान भाई के घर में रहेगी और वो पूजा करेगा, सेवा करेगा, तो उसकी भी माँ है, उसका भी भरण पोषण करेगी, उसका जीवन सुखी बनाएगी। चाहे कोई ईसाई भाई है, वो करेगा तो उसके जीवन को भी सुखी बनाएगी। सबके बच्चों को दूध पिलाती है, कभी मना नहीं करती। जो भी गौ माता के पंचगव्य का जो सेवन करता है उसको आरोग्यता प्राप्त होती है। गौ माता ये नहीं देखती है मुसलमान है या ईसाई है या हिंदू है। गौ माता अपने अमृत से हर जीवधारी के जीवन को प्रकाशित करती है, स्वस्थ बनाती है, आरोग्यता प्रदान करती है, जीवन को निर्मलता के साथ, उज्जवल भविष्य के साथ उसकी यश कीर्ति को चारों तरफ फैलाती है। और जो गौ माता की सेवा करता है, गौ माता को अपने हृदय में मां मान करके विराजमान कर लेता है, उस भक्त के हर कर्म का परमात्मा साक्षी है। उस जीव से कोई बुरा कर्म हो ही नहीं सकता, कोई पाप कर्म वो जीव कर ही नहीं सकता। इसलिए अपने बच्चों को संस्कारित बनाइए। बच्चे संस्कारित कैसे होंगे? जब हमारे घर में गौ माता होगी। गौ माता होगी तभी तो संस्कार आएंगे।
क्योंकि आपको पता है जो बच्चा गौ माता का दूध पीता है वो बच्चा छल कपट ईर्ष्या द्वेष क्रोध आदि से दूर रहता है। उसके आसपास ये चीजें नहीं होती। वो बच्चा सत्यता के ऊपर चलता है, कभी झूठ नहीं बोल सकता। उसके अंदर सहजता शुद्धता निर्मलता शीलता स्वतः ही प्रकट हो जाती है। उसकी बुद्धि में विवेक जागृत होता है। गौ माता का दूध पीने वाला बच्चा कभी बुद्धिहीन नहीं हो सकता। और गौ कथा में कितने उपाय हैं। अगर कोई बुद्धिहीन बच्चा हो गौ माता की सेवा में लगा दो, उसका दूध दही मक्खन घी खिलाओ पिलाओ खूब। अगर कोई भी बीमारी है तो गौ माता के मूत्र का सेवन करवाइए। इस प्रकार से जब हमारे घर में गौ माता होगी और हम गौ माता की सेवा करेंगे तो भगवान कहाँ रहते हैं? जहाँ गौ माता होती है। अब गौ माता जहाँ होगी वहाँ भगवान होंगे, और जहाँ भगवान होंगे तो लक्ष्मी कहाँ होगी? जहाँ भगवान होंगे। अगर आप सदैव लक्ष्मी को अपने साथ रखना चाहते हो तो लक्ष्मी भगवान के बिना नहीं रह सकती। जहाँ भगवान होंगे वहाँ लक्ष्मी रहेगी, और भगवान गौ माता के बिना नहीं रह सकते। जहाँ गौ माता होगी वहाँ लक्ष्मी होगी। अब प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। बहुत से सज्जन पूछते हैं, गुरुजी जहाँ गौ माता नहीं वहाँ तो लोग करोड़पति हैं, ऊंचे ऊंचे बंगलों में रहते हैं, तिजोरियाँ भरी रहती हैं, उनके पास पैसे का तो कोई अंदाज नहीं कितना पैसा होता है। लेकिन गौ माता की सेवा करने वाला तो एक साधारण पुरुष होता है। बात उसकी जायज है। क्यों? क्योंकि उसका नजरिया उस पैसे की तरफ है। जहां गौ माता थी भगवान श्री कृष्ण वहां रहते थे गोकुल में एक नंद बाबा के घर में, जो साधारण पुरुष है। लेकिन भैंस रखने वाला, गौ माता से विरोध करने वाला मथुरा नरेश कंस, कंस के पास तो बहुत माल था, बहुत शक्ति थी, बहुत पैसा था, मानते हैं। लेकिन वहां लक्ष्मी नहीं होती प्यारे। हमें दिखाई देती है। जैसे संसार में सुख दिखाई देता है, होता नहीं। दर्पण में मुख दिखाई देता है लेकिन होता नहीं। इसी प्रकार उनके घर में लक्ष्मी दिखाई देती है लेकिन वो लक्ष्मी होती नहीं। तो क्या होता है ये माया होती है। माया और लक्ष्मी में फर्क है। लक्ष्मी भगवान की धर्म पत्नी है और माया दासी है। माया हमेशा उल्लू के ऊपर विराजमान होती है, उल्लू के ऊपर चढ़ती है। और उल्लू किसका प्रतीक है? अज्ञान का, अंधकार का, भ्रम का, अंधेरे का प्रतीक है उल्लू। उल्लू को कभी सूर्य नजर नहीं आता, दिन में दिखाई नहीं देता। वो अंधकार में, वो रात्रि में ही आनंद से रहता है।
और लक्ष्मी जी गरुड़ के ऊपर विराजमान होती हैं। जहाँ आती हैं भगवान के साथ गरुड़ पर विराजमान होकर के आती हैं। और गरुड़ जी कौन है? ये प्रकाश के प्रतीक हैं, ये ज्ञान के प्रतीक हैं, ये दूरदृष्टा हैं, ये विवेकी हैं। अब इसका साधारण रूप से आप गुण और लक्षणों के बारे में, इनके स्वभाव के बारे में, इनके रहन सहन के बारे में, इनके खान पान के बारे में, इनके जीने के ढंग के बारे में आप अपने आप विचार करिए। जहाँ पर माया होती है, जहाँ आप जिसको ये कहते हो ये तो बहुत बड़ा करोड़पति है, बहुत मालदार है, लेकिन जहाँ माया होगी उसके लक्षण देखिए आप। न कोई मान है न कोई मर्यादा है। उसके घर में जाकर के देखिए, जूते पहने पहने वो चारों तरफ चक्कर लगाएंगे, जूते पहने पहने खाएंगे पिएंगे, कोई मर्यादा नहीं। न तो खाने पीने की मर्यादा है, न ये मर्यादा है कि हम क्या खा रहे हैं, क्या खाने की चीज़ है क्या नहीं खाने की चीज़ है, ये मर्यादा भी नहीं है। क्या पी रहे हैं, क्या पीना चाहिए, ये भी मर्यादा नहीं है। कैसे रहना चाहिए, पति पत्नी को कैसे रहना चाहिए, कोई मर्यादा नहीं है, न तो पत्नी के रूप में न पति के रूप में। बच्चों का देखिए कैसे घूमना फिरना होता है, कैसा पहनते हैं वो। फटे हुए वस्त्र मिलेंगे उनके, जैसे चूहों ने कतरे हों, और छोटे छोटे वस्त्र मिलेंगे। नीचे का जो पायजामा होता है वो घुटनों के ऊपर तक, और जो ऊपर का जो कुर्ता होता है वो बिना ही बाजू का, बाजू ही नहीं होती। और स्वच्छंद विचरण करने वाले, किस समय कहाँ जाना है, कैसे जाना है, किस तरह जाना है, कोई मर्यादा नहीं। घर वाले पूछेंगे तो बच्चे जाएंगे कहीं, बताएंगे कहीं, विचारों में कुछ होगा, नज़रों में कुछ होगा, शब्दों में कुछ होगा। मर्यादा नाम की कोई भी वस्तु उनके आसपास नहीं होती। तो आप उसको धनवान मानते हैं। जो मर्यादाहीन जीव होता है उसको मालदार मानते हैं आप, या इसको सुख मानते हैं। प्यारे, सुख वो नहीं होता। सुख वो होता है जहाँ मान मर्यादा होती है, शुद्ध खान पान हो, शुद्ध रहन सहन हो, शुद्ध पहनावा हो, विचारों में शुद्धता हो, नज़रों में शुद्धता हो, व्यवहार में शुद्धता हो। हर प्रकार से आप देखेंगे जहाँ लक्ष्मी होगी उन लोगों के आचार विचार व्यवहार हर प्रकार से शुद्ध मिलेंगे आपको। कोई छल कपट नहीं मिलेगा। उनके जीवन में सरलता होगी, सहजता होगी, शुद्धता होगी। ये है गौ माता का प्रभाव, ये है लक्ष्मी का प्रभाव। लक्ष्मी जहां होगी वहां शुद्धता मिलेगी। अशुद्धता तो आसपास आ ही नहीं सकती। और लक्ष्मी वहां होगी जहां भगवान होंगे, भगवान वहां होंगे जहां गैया मैया होगी,
ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं, मोटा मोटी आप समझदार हैं। और ये कहीं भी किसी पर भी लागू करके देख लीजिए आप। इस प्रकार से गैया मैया हमारे साथ होगी तो हमारा जीवन सार्थक होगा। ज़्यादा पुरानी बातें नहीं, कुछ वर्ष पहले पीछे की तरफ मुड़ करके देखो, बुजुर्ग भाई जानते हैं इस बात को। 40-45 वर्ष पहले जब गैया मैया हमारे आंगन में होती थी, पूरा परिवार एक साथ रहता था। कोई कमाने वाला, कोई खाने वाला, उसमें निठल्ले भी होते थे, कमाऊ भी होते थे, प्रधान भी होते थे, सब होते थे। काम तो पहले भी वही थे, आज भी वही हैं, कोई समय थोड़ी बदला है, काम तो चल रहे हैं। लेकिन फिर भी छोटे बड़े का कोई भेदभाव नहीं था, चाहे वो पढ़ा लिखा है, चाहे वो अनपढ़ ग्वाला है, और चाहे पढ़ा लिखा ऑफिसर। और होते थे, आप अपने आसपास के परिवारों में नज़र दौड़ाओ, 5-5, 7-7, 10-10 बच्चे होते थे। एक तो पढ़ करके IPS ऑफिसर लग जाता था और एक गऊ चराता था, ग्वाला जिसको कहते थे। लेकिन दोनों भाई एक साथ बैठते थे, एक साथ खाते थे, एक साथ रहते थे। कोई भेदभाव नहीं था, कोई छोटापन या बड़प्पन नहीं था कि ये बड़ा ऑफिसर है और ये इसके पास कुछ नहीं, ऐसा नहीं था। समान भाव से साथ रहते थे, सब मर्यादा में रहते थे। बड़ों को प्रणाम करना, छोटों को प्यार देना, एक रसोई के बने भोजन प्रसाद को ग्रहण करना, एक छत के नीचे सोना, सब मर्यादाएं थी। कोई भी संसाधन इतने नहीं थे, फिर भी आराम से चैन से पूरा परिवार बैठता था, बातें करता था, हंसते थे, खिलखिलाते थे, ठहाके मारते थे। आज है वो प्रेम? आज अगर घर में एक कमरे में अगर 2 सदस्य बैठे हैं और दोनों के हाथ में मोबाइल है, 2 घंटे निकल जाते हैं, एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देखते। बातें करना तो बहुत दूर की बात है। और अगर मम्मी पापा बच्चे या कोई और दूसरा कोई आवाज़ भी लगाएगा कि ये काम कर दे, तो उसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे, नज़रें मोबाइल की तरफ ही होंगी और बहुत बात करते रहेंगे। आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ, कोई बात नहीं, 2 मिनट रुको, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं। तो जब एक कमरे में बैठ कर के भी हम एक दूसरे से बातें नहीं कर सकते, आराम से बैठ नहीं सकते, हालांकि यहाँ तक प्रदूषण फैल गया है, एक बेडरूम में भी अगर पति पत्नी भी हैं तो पत्नी के हाथ में अलग मोबाइल है, पति के हाथ में अलग मोबाइल है, अपने अपने मोबाइल में मस्त हैं। कोई गृहस्थी की, कोई जीवन की, कोई समाज की, कोई सेवा की, कोई धर्म की, कोई राष्ट्र की, कोई बातें नहीं। सामाजिकता रही नहीं। इसलिए सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा, जितना लगाव आप मोबाइल से लगाते हैं, मोबाइल कोई बुरी बात नहीं है, मैं इसका विरोध नहीं करता, लेकिन ये कलयुग से कम भी नहीं है, दूसरे कलयुग का स्वरूप है। इससे मतलब की बात रखो, जितनी ज़रूरत है इसका सदुपयोग करो, अच्छी बात है, बहुत अच्छा यंत्र है। जो काम महीनों में होता था ये मिनटों में कर देता है। यंत्र अच्छा है,
लेकिन इसका सदुपयोग करो। जितनी ज़रूरत है उतना ही उपयोग करो, तब ये सार्थक है। अगर हर समय इसमें उल्टे सीधे चलचित्र हम देखते रहेंगे तो आँखों के द्वारा भी दोष जाता है, शरीर में प्रवेश कर जाता है और हम रास्ते से भटक जाते हैं, पथ भ्रष्ट हो जाते हैं और फिर हमारे जीवन का आधार समाप्त हो जाता है। इसलिए मोबाइल से दूरी बना करके रखो। अपने घर में जब गौ माता होगी, हम उसके आसपास रहेंगे, कुछ सेवा भाव होगा, हमारे अंदर जागृति आएगी, हमें पता चलेगा। और गौ माता जहाँ होगी तो आपको पता है गौ माता ही लक्ष्मी का स्वरूप है, माया का नहीं। जीवन में किसी भी प्रकार का, चाहे वो मान मर्यादा है, चाहे धर्म कर्म है, चाहे हमारे जीवन की कोई भी वस्तु का अभाव हमारे जीवन में नहीं आएगा। हमारा जीवन हर वस्तु से, हर सुख संसाधन से आच्छादित रहेगा और हम सच्चे वैदिक सनातनी हिंदुस्तानी तभी कहलाएंगे तब गौ माता हमारे जीवन में होगी। गौ माता के बिना हमारा जीवन जो है वो निराधार है। इसलिए गौ माता से प्रेम करो, गौ माता को अपने आसपास रखो। बहुत से कहते हैं महाराज हम तो फ्लैटों में रहते हैं, हम गौ माता को कहाँ रखें? कोई बात नहीं, फ्लैट में आप नहीं रख सकते। आपके आसपास कोई गौ धाम है, उसमें तो आप जा सकते हैं। हम पार्टियों में जाते हैं, अनेक संसाधन आपने बना रखे हैं। कोई क्लबों में जाता है, कोई पिक्चरों में जाता है, कोई कहीं जाता है। क्या मिलता है वहां से? आप कुछ, चाहे मैं तो ये नहीं कहता कि एक आदमी एक गऊ को रखो, ऐसा भी नहीं कहता। आपके फ्लैट में मानो आपका 10 मंजिल का फ्लैट है और 10 मंजिल के फ्लैट में 10 परिवार तो रहते हैं। 10 परिवार मिलकर के भी अगर एक गौ माता की सेवा अपने हाथों में लें कि एक गौ माता हम पालेंगे, तो एक वेद लक्षणा देशी गौ माता को खरीद करके गौशाला में रखो और उस गौ माता का जितना खर्चा होता हो, जो भरण पोषण उसका लगता है, उतना हर महीने गौ माता के लिए गौशाला में पहुंचाओ। और जब भी आपको समय लगे, 2 दिन में, 10 दिन में, 5 दिन में, आप गौ माता के दर्शन करके आओ, अपने हाथों से सहलाओ, प्रणाम करो। इतना तो कर सकते हैं। अगर ये नियम भी हम सभी अपना लेंगे, 10 परिवार भी अगर मिलकर के एक गौ माता को संभाल लेंगे, तो भी गौ माता सुरक्षित हो जाएगी। इस तरह चंदा देने से, चंदा लेने से, बातें करने से, बोलने से, प्रवचन देने से, सभाएं करने से गौ माता की रक्षा होने वाली नहीं है। गौ माता जब तक हमारे दिल में नहीं होगी, गौ माता को हम माता नहीं मानेंगे, तो फिर गौ माता जो है चाहे कितने भी बोलते रहें। गौ माता से जुड़ो, मन से जुड़ो। हम जुड़ेंगे तो गौ माता सुरक्षित रहेगी।
और जब गौ माता सुरक्षित रहेगी तो हमारा धर्म सुरक्षित रहेगा। धर्म सुरक्षित रहेगा, हम सुरक्षित रहेंगे। हम सुरक्षित रहेंगे तो हमारा राष्ट्र सुरक्षित रहेगा। इसलिए अपने जीवन में गौ माता को रखो, गौ माता की सेवा करो। आप चाहे जहाँ भी हो, जहाँ भी हो, कोई बात नहीं। आपके आसपास 2 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर कहीं तो गौधाम होगा। आप वहां अवश्य जाइए और एक नियम बना लीजिए। जैसे सप्ताह में एक छुट्टी होती है, तो सप्ताह में एक बार तो अवश्य गौशाला में, गौधाम में जाकर के गौ माता के दर्शन करने हैं। अपने हाथों से गौ माता को सहलाना है, प्रणाम करना है। अगर इतना भी करते रहे, गौ माता की सेवा करते रहे, गौ माता की दिनचर्या के लिए, भरण पोषण के लिए, गौ माता की सुरक्षा के लिए अन्न, चारा, गुड़ जो भी आपसे बन पड़ता है आप देते रहिए, गौ माता सुरक्षित हो जाएगी। इस प्रकार से गौ माता से जुड़ें और आनंद से अपना जीवन व्यतीत करें। आप जितना भी कमाओगे उसी में बरकत होगी और वो पैसा देखना आपके जीवन को आनंदित करेगा, सुखी बनाएगा। किसी भी प्रकार की मिलावट आपके जीवन में नहीं होगी। दूसरी बात, आजकल जो लोग भ्रमित हैं, जो आपकी तरक्की को देख करके, आपकी यश कीर्ति को देख करके जो जलने वाले लोग हैं कि हमारा पड़ोसी आराम से दाल रोटी कैसे खा रहा है, इतने थोड़े समय में इतना लंबा चौड़ा कारोबार, इतनी बड़ी बिल्डिंग, इतनी बड़ी गाड़ी, इतनी बड़ी फैक्ट्री, अनेक प्रकार की बातें जीवन में होती हैं। बहुत से कहते हैं महाराज पता नहीं हमारे पड़ोसी कुछ कर देते हैं हमारे घर पे। आजकल ये परंपरा है जिसको हम कई प्रकार के नाम देते हैं। कोई टोना, टोटका, कराया, धराया, मूठ, चौकी, उसने वो करा दिया, उसने वो करा दिया, उसने वो करा दिया। जानते हैं आप सभी, सबसे पहले तो आप ये दिमाग से निकाल दीजिए। क्यों? क्योंकि ये कोई किसी पेड़ का फल तो है नहीं तोड़ करके आपको पकड़ा दिया। पहले होते थे और कहीं कहीं आज भी देखने में मिलते हैं, लेकिन कहीं कहीं मिलते हैं। क्यों? क्योंकि इनके लिए भी जप तप साधना करनी पड़ती है। शमशानों में जाकर के इसकी साधना करनी पड़ती थी, इनको साधा जाता था, तब ये तंत्र मंत्र टोटके काम किया करते हैं। आजकल कोई जप तप नहीं करता, न कोई साधना करता। आजकल टोटके क्या करते हैं, किताबें आती हैं, किताबों में टोटके लिखे होते हैं। उसके घर के सामने नींबू फेंक देना, उसका ये हो जाएगा। उसके घर के सामने उड़द फेंक देना, उसका ये हो जाएगा। उसके घर के सामने कील गाड़ देना, ये हो जाएगा। उसके घर के सामने सरसों डाल देना, ये हो जाएगा। उसके घर के सामने सिंदूर डाल देना, ये हो जाएगा। उसके घर के सामने अंडे डाल देना, ये हो जाए।
कुछ नहीं। आप इस भ्रम से निकलिए। कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो साधना आजकल नहीं रही। जो लोग अपने आप को संभाल नहीं पाते, अपने परिवार को संभाल नहीं पाते, वो साधना करेंगे? पहले शमशान सुनसान हुआ करते, आजकल तो शमशानों में मरकरी लाइटें जलती हैं। हर समय वहां पर चौकीदार रहते हैं। और फिर इतने जप तप करने वाले आज इस समय में नहीं हैं। कोई एकाध होगा भी, चलो एकाध होगा, वो तो बड़ा रावण जैसा है, हमारा पड़ोसी तो बड़ा खतरनाक है, वो कर देता है। आप एक तो इसको मन से, ये वहम है, इस वहम को निकाल दीजिए। क्यों? क्योंकि पड़ोसी का काम करना है आपको विचलित करना, आपकी मानसिकता को विचलित करना। आप अपने काम में लगे हुए हैं, अपने कारोबार में, व्यापार में, नौकरी में आप लगे हुए हैं एकाग्रता से। पड़ोसी को जलन हो रही है, पड़ोसी सोचता है इसकी एकाग्रता भंग कैसे हो, इसका भटकाव कैसे हो, ये परेशान कैसे हो, इसकी मानसिकता बदले कैसे। आपको भटकाने के लिए कोई नींबू डाल देता है, कोई सरसों डाल देता है, कोई अंडे डाल देता है, कोई उड़द डाल देता है, कोई सरसों डाल देता है, अनेक प्रकार के टोटके। आप भटक जाते हैं, आपका ध्यान फिर अपने काम से हट जाता है और उनकी तरफ ध्यान हो जाता है। अब जब काम से ध्यान हटेगा और बेकार की बातों में, कचरे में दिमाग जाएगा तो क्या होगा? आप विचलित हो जाओगे, रास्ता भटक जाओगे और आपकी मानसिकता में वो फंस जाएगा कि पड़ोसी ने कुछ कर दिया, पता नहीं क्या होगा, पड़ोसी ने कुछ कर दिया, पता नहीं क्या होगा। सोचते सोचते या तो तुम बीमार हो जाओगे, या अगर गाड़ी चला रहे हो, पड़ोसी की वो बात याद आ गई, आपका ध्यान सामने से हट जाएगा और ध्यान उस टोटके की तरफ चला जाएगा, गाड़ी एक्सीडेंट हो जाएगी। क्योंकि सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। और आपका मन क्या होगा कि पड़ोसी ने ये टोटका किया था इसलिए हमारे साथ ये हुआ, पड़ोसी ने ये किया था बीमार पड़ गए, पड़ोसी ने ये किया था ये घाटा हो गया। जब काम की एकाग्रता, हमारी मानसिकता बदल जाएगी तो हमारे हर चीज़ में, घर में, परिवार में, आहार में, आचार में, विचार में, व्यापार में, कारोबार में, हर जगह बदलाव आएगा। इसलिए मैं तो ये कहता हूं, इस तरफ आप ध्यान मत लगाइए। दूसरी बात, मान लिया आपका पड़ोसी खतरनाक है, रावण जैसा है, कंस जैसा है, और वो कर देता है, कहीं न कहीं बड़े तांत्रिक से मिला हुआ है, आपकी तरक्की नहीं चाहता। एक छोटा सा उपाय मैं आपको बताता हूं, आप इस उपाय को करिए और निश्चिंत हो जाइए। दुनिया का बड़े से बड़ा तांत्रिक भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जो भी आपके घर के सामने जो कुछ करता है, उसको झाड़ू से फेंक दो एक साइड में। एक छोटा सा टोटका आजमाइए। ये अभी जो गर्मी है, गर्मी जब जाएगी और सर्दी आएगी, यानी कि नवरात्रों के जो शारदीय नवरात्रि होते हैं उसके आसपास का जो समय होता है, उस समय जो नाग देवता है, सर्प देवता है, वो अपना आवरण बदलते हैं। आवरण कैसे बदलते हैं? जैसे कपड़े बदलते हैं, जैसे पुराने कपड़े उतार करके नए कपड़े पहनते हैं,
इसी प्रकार ये नाग देवता भी अपना आवरण बदलते हैं और उनके ऊपर जो एक कांजली होती है, जिसको हम कांजली बोलते हैं, वो अपनी कांजली का त्याग कर देता है। तो ये कांजली मिल जाएगी आपको कहीं न कहीं, हर जगह मिलती है। आपके पास नहीं तो किसी मजदूर से, सेवक से, किसी कर्मचारी से, जमींदार से आप इसको मंगवा सकते हैं। लेकिन पूरी हो, पूरे सर्फ की, चाहे वो सर्फ छोटा है चाहे बड़ा, इसका कोई मतलब नहीं, लेकिन पूरी होनी चाहिए। इस कांजली को मंगवाइए, जो नाग देवता की सर्फ की जो कांजली है, इस कांजली को मंगवाइए, मिल जाएगी, आराम से मिल जाएगी, हर जगह मिलती है। उसको मंगवा करके और एक लाल वस्त्र लीजिए, उस लाल वस्त्र में उस कांजली को 9 बार फोल्ड करके बांध दीजिए और उस पोटली को आप कहीं भी अपने घर में, कहीं फैक्ट्री में, ऑफिस में, कहीं पर भी, दुकान में, मकान में, जहाँ भी आपका मन करे, जहाँ भी आपको भय हो, उसको एकांत में कहीं एक स्थान पर रख दीजिए। कोई उसको छेड़े ना, ऐसा स्थान हो, ऐसे स्थान पर वो रखनी है। ठीक है, तो कांजली को लेकर के 9 बार फोल्ड किया, लाल कपड़े में बांधा और किसी गौधाम में जाइए आप। गौधाम में जाकर के कोई काले रंग की गौ माता, जिसको श्यामा गाय बोलते हैं, काले रंग की गौ माता के पास जाएं, वहां पर प्रणाम करें। मैं पहले बता चुका हूं, गौ माता में 9 प्रकार के जो नागों की जातियां, प्रजातियां होती हैं, वो 9 प्रकार के नाग जो है गौ माता में निवास करते हैं। हर चरण में जो 2 खुर होते हैं गौ माता के, एक चरण में दोनों खुरों के अग्रभाग में 2 नाग निवास करते हैं। इस प्रकार चारों खुरों में 8 नाग हो गए और एक नाग जो है गौ माता की पूंछ में होता है। इस प्रकार से 9 नाग जो है गौ माता के शरीर में सदैव विराजमान रहते हैं। उन 9 नागों का ध्यान करें आप। अब आप कैसे करेंगे 9 नागों का ध्यान? क्योंकि आपको तो याद नहीं, न आप जानते, न वो आपके रिश्तेदार हैं। चलो कोई बात नहीं, वैसे मैं उन 9 नागों के नाम आपको बता देता हूं। आप किसी कॉपी के ऊपर नोट कर सकते हैं। नोटबुक उठाइए, पेन उठाइए और इसको लिख लीजिए। नागों के नाम है अनंतम वासुकी शेषम, पद्मनाभम मंगलम, शंखम पालम कुलिकम, करकोटकम च पिंगलम। ये 9 नाग हैं। अगर इनके नाम आपको याद नहीं है, कोई बात नहीं। गौ माता की जो श्यामा गाय है, उसकी पूंछ को उस पोटली के ऊपर से 9 बार घुमाएं। भगवान शिव के गले में जो वासुकी नाग होता है, उस नाग का ध्यान करें और उस पूंछ को घुमाते समय 9 बार आपने बोलना है, ओम अष्टकुल नागेभ्यो नमः, ओम अष्टकुल नागेभ्यो नमः, ओम अष्टकुल नागेभ्यो नमः, ओम अष्टकुल नागेभ्यो नमः। इस प्रकार से 9 बार उस पूंछ को घुमा दिया बस।
वो आपका परमानेंट एक कवच बन गया। गौ माता की पूंछ में वो शक्ति है, आपके लिए एक बहुत बड़ा कवच तैयार हो गया। अब उसको जो है आपने घुमाया, गौ माता को प्रणाम किया, आप उसको कहीं भी घर में, मकान में, दुकान में, व्यापार की स्थान पर, फैक्ट्री में, ऑफिस में, जहाँ भी आपका मन करे वहाँ आप एकांत में सुरक्षित इसको रख दीजिए। बार बार इसको छेड़ना नहीं है, एक जगह रख दिया, बस रखा रहे। अगर आपने ये काम कर दिया तो आप यकीन मानिए, पड़ोसी ने चाहे कितना भी बड़ा तंत्र मंत्र किया होगा, सब समाप्त हो जाएगा। दूसरी बात, आपका काम जिस तेजी से रुका है उससे 10 गुना ज्यादा तेजी से उठने लगेगा और कारोबार बढ़ने लगेगा। आप यकीन मानिए, देखते ही देखते आप लखपति, करोड़पति, अरबपति, खरबपति बन जाएंगे। आप ये टोटका करिए, छोटा सा टोटका है, और ये करके आप निश्चिंत हो जाइए। ये टोटका आपके जीवन का एक कवच बन गया है। आज के बाद, ये करने के बाद, बड़े से बड़ा तांत्रिक भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और फिर आराम से अपना व्यापार करिए, कारोबार करिए, जीवन यापन करिए, आनंद से जीवन व्यतीत करिए। है ना कमाल की बात? तो ये है गौ माता की शक्ति का प्रभाव। आइए इसी प्रकार छोटे छोटे टोटकों के द्वारा मैं आपको अनेक प्रकार की बातें, अनेक प्रकार के कवच आपको बताता रहूँगा। आप हमारे साथ जुड़े रहें और गौ माता के गुणों के बारे में जानें, उनके प्रभाव के बारे में जानें। अगर आप हमारे नए दर्शक हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो को हर गौ भक्त तक पहुंचाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार हो सके, सबको इसका ज्ञान मिले और आनंद से जीवन यापन करें। सदैव हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आज इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। बोलिए गौ माता की जय, नंदी महाराज की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय, श्री बालाजी महाराज की जय, सत्य सनातन धर्म की जय।